बात की जाए कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके साल 2025 में 18 मई को केतु और राहु ट्रांजिट करने वाले हैं। 6th हाउस के अंदर राहु आएंगे और 12वें घर के अंदर केतु विराजमान होंगे। इससे पहले बीते हुए 1.5 साल के अंदर आपके केतु 1st हाउस के अंदर और राहु 7th हाउस के अंदर रहे थे। पिछले 1.5 साल के अंदर जो चीज़ें आप फेस कर रहे थे, लाइक थोड़ा हर किसी डिसीज़न के टाइम पर डायलेमा में आ जाना, मतलब एक दुविधा के अंदर, असमंजस के अंदर, और वहीं हर बात बात पर थोड़ा डाउट होना और शंका के जो विचार हैं वो दिमाग में आना। राहु 7th हाउस के अंदर थे तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज देखने को मिले हैं। वहीं आपको मतलब लड़ाई झगड़ा, अगर किसी की पार्टनरशिप थी किसी बिजनेस के अंदर, तो उनको अपने पार्टनर से, मतलब जो भी बिजनेस पार्टनर है उससे थोड़ा बच कर रहना, उससे थोड़ा चालाकी से काम निकलवाना चाहिए था। परंतु अब जब 18 मई 2025 को इनके ट्रांजिट होंगे अलग अलग हाउसेस के अंदर, तो क्या चेंजेस आएंगे। अभी के टाइम पर जो इंट्यूशन पावर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिली हुई थी, मतलब जब भी कुछ अच्छा बुरा होने वाला होता था तो पहले से ही आपको अंदर से फील आने लगती थी, वही चीज़ अब थोड़ी सी बढ़ेगी। राहु का 6th हाउस के अंदर आ जाना 18 मई 2025 के बाद से 1.5 साल तक ये यहीं रहेंगे। तो जैसे ही राहु 6th हाउस में आएगा तो रोग, रिपु और ऋण, मतलब रोग जो भी आपका चल रहा था, जो भी दिक्कतें थी कन्या राशि वालों को, वहाँ पर आपको चाहे कितनी भी सीवियर डिजीज़ थी, यहाँ पर जब राहु होता है तो वो मौत से भी निकाल कर बाहर ले आता है। तो आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आकर राहु अच्छे परिणाम दिखाई देगा। रिपु की बात करें, मतलब दुश्मनों की, तो जो छुपे हुए दुश्मन थे जो कि बहुत ही गहराई से आपके साथ जुड़े हुए थे परंतु फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा करवाने में प्रयत्नरत थे, तो वहाँ पर ये राहु उनको अपने आप मार लगाएगा। मतलब आप जाने ना जाने परंतु उनका लॉस होता हुआ दिखाई देगा आपको। छठा घर क्योंकि जॉब का भी होता है, तो जॉब के अंदर अपवर्ड कोई आपको ग्रोथ दिखाई देगी, कोई अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा 18 मई 2025 के बाद से। उसके अलावा बात की जाए कि जिन लोगों का कर्ज है, तो इस टाइम के अंदर अगर आप लोगों के पास कर्जा नहीं भी है और अगर किसी को कुछ देनदारी है आपकी, तो आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर उस चीज़ को थोड़ा बहुत पेंडिंग रखना ही फ़ायदेमंद रहेगा। कर्जा अगर आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहोगे तो वो बढ़ेगा। इससे अच्छा है चाहे आप 1000, 500, 250 जितने भी हो या फिर जितनी भी अमाउंट हो, थोड़ी उसको बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाए रखेंगे तो ये अपने आप बनवा देगा। इस टाइम के अंदर एक और फ़ायदा भी है क्योंकि केतु 12वें घर के अंदर है और 12वां घर होता है खर्च का, निद्रा का, मोक्ष का। तो यहाँ पर है ना, आप थोड़े से रिलीजियस होते हुए दिखाई देंगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर अच्छे खासे बढ़ेंगे आगे। केतु 1st हाउस के अंदर था तब भी आपको इसने रिलीजियस, स्पिरिचुअल बनाया है और 12वें घर के अंदर जाकर भी ये आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों के अंदर और आगे लेकर आएगा। यहीं जब केतु 12वें घर के अंदर आएगा तो आपकी रात की जो नींद है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी। मतलब लेट नाइट तक काम करना, जागना, ये चीज़ आपकी हैबिट में आएगी, स्लीपिंग पैटर्न अफेक्ट होगा। घर के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उनके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस टाइम के अंदर आपको करना क्या है, जो भी एसेट आप खरीदें, मतलब प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी लेना हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर कर्ज़ा अवश्य लेना है। मतलब चाहे आपके पास पूर्ण पूँजी पड़ी हो, फिर भी आपको थोड़ी बहुत अमाउंट कर्ज़े के तौर पर ज़रूर लेनी है। देन आपको अपने आप इफ़ेक्ट इसका दिखाई देने लग जाएगा। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भी लोन वग़ैरह लोगे उसका फ़ायदा आपको अपने आप दिखाई देगा, क्योंकि लॉस नहीं होंगे। लोन लिए बिना अगर आप काम करोगे तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस दिखाई देगा, परंतु केतु क्योंकि कर्ज़े का भी कारक है, तो जब आप इसको खुद ब खुद कर्ज़ा करके देते हो ना, तो वहाँ पर ये फाइनेंशियल लॉस क्रिएट नहीं करवा पाता है। ये घर क्योंकि मोक्ष का भी है तो इस टाइम पर है ना, आप थोड़ा-सा तंत्र साधना या फिर जो डिटेल और डेप्थ के अंदर जो एनालिसिस का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, वहाँ पर भी ये डालेगा और खुद के अंतर्मन
को जानना, खुद को जानना, उस कार्य के अंदर भी आपको लगाएगा। अब केतु और राहु की ये जो युति होती है, ये ओवरऑल अच्छी होती है, परंतु यहाँ पर कुछ उपाय भी आपको करना फ़ायदेमंद रहता है। जिनमें से जो सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए, वो है कि अगर आपके घर के आसपास बरगद या पीपल का वृक्ष है, तो पानी के अंदर काले तिल डालकर और 43 डेज़ तक आपको करना है। इस पानी को लेकर जाना है और पीपल के वृक्ष के अंदर डालना है। संडे को, क्योंकि पानी पीपल के वृक्ष को नहीं दिया जाता है, तो उसकी शैडो मतलब उसकी जो परछाई है, उसके ऊपर आपको पानी डालना है और जो वहाँ पर मिट्टी गिली होगी उसको अंगुली से, जो आपकी